पास आ रही हूँ। विनोद जी आपके पास आ रही है। इनको बोलिए बटेंगे तो कटेंगे कह रहे थे, अब लोग कह रहे हैं। सुनिए विनोद जी मेरी बात सुनिए। माफी मांगे। विनोद जी मेरी बात सुनिए। बिल्कुल रेसिज्म वाला बयान है बेसिकली। नहीं, मैं इस तरह के बयानों को सिरे से खारिज करती हूँ और आगे बढ़ना पड़ेगा। विनोद जी नो वी विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। उसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहती हूँ, मैं उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहती हूँ, सीधी बात ये इस तरह के बेहुदे बयान मैं बिल्कुल उनको खारिज करती हूँ। विनोद जी मुझे ये बताइए, अब मुद्दे पर आते हैं। बात बटेंगे तो कटेंगे हो रही थी, अब लोग कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो फिर वोट मिलेंगे, ये क्या हो गया? देखिए सुचरिता जी, ये जो बुरखे वाला बयान है बेहद बेहुदा बयान है, और साथ साथ जो है ना, ये महिलाओं की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं ये जिहादी तत्व और ये मुसलमान पार्टियां, ये आपकी डिबेट में भी बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए महिलाओं के बारे में इनका कितना सम्मान है और कितना ये इनकी साथ भावना है, ये साफ साफ जाहिर हो गई। यही मानसिकता है जो महिलाओं को काले बोरे में कैद रखना चाहती है। मैं कहता हूं, जब भारत ने इनको वोटिंग की आजादी दी है तो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए ना जी। ये काले बुरके में कैद रख कर आप उसको वोट करवाना क्यों चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात ये है, क्या समाजवादी पार्टी के गुर्गे इस बात को एक्योर करेंगे कि जो भी बुरके में महिला आएंगी वो सारी की सारी आइडेंटिफाइड होंगी? अरे भैया, ये जो कह रहे थे अभी आपके सपा के प्रवक्ता का, भाई ये जो उनको आइडेंटिटी कार्ड चेक करने का अधिकार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है, नहीं भाई। सिक्योरिटी एंगल से पुलिस सिक्योरिटी के लिए खड़ी होती है। अगर कोई आतंकवादी बुर्का पहन के आ जाएगा तो क्या उसको ऐसे आने दिया जाए? दीजिए लारी जी को दीजिए। तब है ये तो तब है सुचरिता जी कि दुनिया भर के अंदर अनेक आतंकवादी घटनाएं जो है बुरके के आड़ में हुई है, बुरके में छुपकर हुई है। आखिरकार बुरके में कैद करके आतंकवादी घटना करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो क्या? और आप सीधा एक जिहादी वोट बैंक के लिए, वोट जिहाद के लिए देश की व्यवस्था को संकट में डालना चाहते हो? ये जो महिला द्रोही व्यक्ति है उसको आउट करिए। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं, नहीं एक सेकंड तारिक जी मैं पहली तो एक बात बोल देती हूँ, सुनिए मेरी बात। विनोद जी सुनिए। तारिक साहब, मैं पहले तो एक बात बोल दूं कि जिस तरह का आपने कमेंट दिया किसी भी महिला के ऊपर, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको ये बोलना नहीं चाहिए। आप अपने घर में ऐसा करते होंगे महिलाओं के साथ, दिस इज वेरी डिसग्रेसफुल। नहीं तारिक साहब मत बोलिए ना ऐसी बातें, मुद्दे पर रहेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। इस तरह की बातें करेंगे तो डिबेट डाइवर्ट हो जाती है, आप यही चाह रहे हैं क्या? डिबेट डाइवर्ट हो जाए, मुद्दों से भटका दो, यही मानसिकता। नहीं अब सुनिए मेरी बात। विनोद जी एक सेकंड रुकिए। अब मैं तारिक जी अब सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी जो वहां तैनात रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं कि कोई भी बुर्का पहनकर किसी तरह से इलेक्शन के लिए जहां वोटिंग हो रही ना पहुंच जाए, इसीलिए देखना पड़ता है कि बुर्के में जा कौन रहा है, उसके लिए पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। तो उसका जवाब दे दीजिए, जरा जवाब दीजिए पहले। 100 मर्दों के झुंड में औरतों का स्नान नहीं करवाते हैं और 100 मर्द औरतों के बीच में भी नहीं नहाते हैं। अरे माफी मांगो, नहीं करते। अरे तारिक माफी मांगो। अच्छा ठीक है तारिक साहब, अगर आपको डाइवर्ट करनी है मैं प्रेम कुमार के पास चली जाती हूँ। नहीं मैं इस तरह से बातचीत नहीं करती, आप मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए। बस यही दिखाइए कौन बेशर्म है कौन नहीं है, इस पर चर्चा नहीं कर रही। प्रेम कुमार जी को लीजिए, शिवम को लीजिए। प्रेम जी अब देखिए, विनोद जी ने एक बड़ा वैलिड बात बोली है। मैं कैश जो आज आरोप लगा विनोद तावड़े पर वो उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले इस पर जवाब, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई पुलिसकर्मी वहां तैनात इसीलिए रहते हैं क्योंकि कोई भी बुर्का पहनकर अंदर चला जाए ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो भाई ये तो देखना ही पड़ेगा कि बुर्का पहनकर कौन जा रहा है। अब क्या उसमें कोई आपत्ति है? क्योंकि अखिलेश जी को है, वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी ना करें ये सब। बुर्के में बम फोड़ दिया तो देखिए सुचारिता जी, विनोद जी एक मिनट। मतदान करते समय जब हम जाते हैं, हम सबको मालूम है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में वहाँ आईडी कार्ड चेक की जाती है, मतदान कर्मी करते हैं, तब कोई वोट देता है। तो आईडी कार्ड चेक करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, मतदान कर्मचारियों की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में। गलत आदमी जैसे कोई होता है तो वो पुलिस के हवाले कर सकते हैं उनके हाथ में और करते हैं, ये है। इसके अलावा पुलिसकर्मी को आईडी चेक करने का दायित्व है, ये है ही नहीं, वैधानिक रूप से नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, अगर कहीं लिखा हो बता दीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि पुलिस आईडी कार्ड चेक करती हो। नहीं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं। प्रेम जी देखिए,
मैं तारिक जी की बात से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को अधिकार नहीं है, आप भी वो कह रहे हैं। वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी वहां तैनात ही रहते हैं क्योंकि बुर्के के अंदर कौन जा रहा है, क्या पहनकर क्या अंदर है, कोई महिला जा रही है लेकिन उस आड़ में कुछ हो भी सकता है, तो महिलाएं अगर बुर्का अपना उठाकर जाएंगी तो पता लग रहा है कि महिलाएं जा रही है, उनका ये मानना है। वो गलत है क्या? सुनिए, आप दो बातें कह रही हैं। एक तो कि महिला की जगह पुरुष हो सकता है, और दूसरी बात कि किसी के पास कुछ विस्फोटक हो सकता है। दो बातें कह रही हैं। हाँ। तो जो महिला की जगह पुरुष हो सकता है, ये तो मतदान करनी चेक करेंगे ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ऐसे थोड़े वोट देने देंगे, आई कार्ड चेक करेंगे। अरे भाई, जो कुछ करने जा रहा है वो जाकर मतदान थोड़ी करने जाएगा। अब बोलने प्रेम कुमार जी जो कुछ करने जा रहा है तो वो बैलेट बॉक्स की तरफ थोड़ी जाएगा कि मैं बैलेट बॉक्स में वोटिंग करने जा रहा हूँ। पुलिस भी चेक कर सकती है, अगर पुलिस को शक है तो पुलिस भी चेक कर सकती है। बोलने दीजिए हमें। हाँ, ठीक है, एक तो है कि कोई महिला की जगह पुरुष जाएगा, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में मतदान करनी चेक करेंगे। और किसके पास विस्फोटक है, ये केवल बुर्का पहनने वाले के पास विस्फोटक होगा, लाइन में लगे हुए व्यक्ति के पास विस्फोटक होगा, आप उसके बाहर चेक करिए। वोट देते समय यहाँ पर तनाव पैदा करने की आपको इजाजत नहीं है। आपको जो चेक करना है एक सम्मानजनक दूरी में आया ही क्यों है? चेक करवाने से एक मिनट, लेकिन ये मुद्दा आया ही क्यों है? इसकी जरूरत ही क्या है? जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, वो फॉलो होते रहे इतने सालों से, वही आगे फॉलो हो रहे हैं। इस मुद्दे को खामखा में हम तूल क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी नहीं होता था पहले, क्यों दे रहे हैं? शिवम बोलना चाह रहे हैं, शिवम आ रही हूँ। तारिक साहब आप महिलाओं पर पहले अभद्र टिप्पणियां करना बंद करिए, उसके बाद में वापस आऊंगी। शिवम बोलिए। सुचारिता जी बोलिए। मैं सुचारिता जी मैं बोल सकता हूँ? थैंक यू। मैं आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करता हूँ और ना करना चाहता हूँ, और ना मुझे कोई रकस क्रिएट करना है, बट रियलिटी ये है कि जिस तरह के कमेंट्स शायद जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं उनके बीच में भी तारिक अहमद लारी लगातार बोल रहे थे, वो इतने ऑब्जेक्शनेबल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो कहते हैं कि हजारों लाखों के बीच में हमारी महिलाओं को हम ऐसे नहलाते नहीं है, धुलाते नहीं है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मैं इनके धर्म पर और इनकी धर्म की महिलाओं दोनों पर ही नहीं जाना चाहता हूं, वरना बहुत सारी बातें मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं बेशर्मी और जहालत के इस स्तर पर उतर ही नहीं सकता। मैं उतर ही नहीं सकता। मैं नहीं कहना चाहता हूं इस तरीके के हमारे यहां मामा चाचा फूफा ऐसे ही शौहर नहीं बन जाते, मैं इस तरह की भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एक इस तरह का जाहिल आदमी करेगा और समाजवादी पार्टी का, तो माफ कीजिए मेरे धर्म की महिलाओं या फिर किसी भी महिलाओं पर वो बोलेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। या तो उस आदमी को तमीज नहीं है, या समझ नहीं है, या अकल नहीं है, या बुद्धि नहीं है, और अगर ये सब नहीं है तो वो समाजवादी का प्रवक्ता होना डिजर्व नहीं करता। अगर अखिलेश यादव इस तरीके के जाहिल लोगों को प्रवक्ता बना रहे हैं और वो इस तरीके से इस देश में हिंदू महिलाओं के प्रति जहर उगल रहा है, वो गंगा स्नान जैसे और तमाम स्नान जैसे पावन पर्वों को महिलाओं की उस नजर से देख के जहालत कर रहा है, तो माफ कीजिए ऐसे आदमी को तो लात मारकर पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। तारिक अहमद लारी के लिए हमारे धर्म में इस तरीके से नहीं होता। मामा चाचा फूफा ये सब रातों रात शौहर नहीं बन जाते, तो प्लीज अपनी जबान संभाल कर बात करना। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। थैंक यू। कमिंग बैक टू द पॉइंट। हो गया सुचारिता, हो गया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हो गया। अब मैं आगे आना चाहता हूं। हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए, बुर्के में आमना है, आसना है, फरजाना है, रुखसाना है, कौन है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आप लोग बातें नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन पर आ चुका हूं और आपके घर की महिलाएं भी देखती होंगी। डज इट लुक नाइस? क्या ये अच्छा लगता है? बिल्कुल ये सोच आप लोग रखते ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो बात उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न की बात की है उस पर बात करेंगे। शिवम जल्दी से अपना टेक रखिए। जबान से नहीं लड़ सकता।